दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के गुण या विशेषताएं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की पहली विशेषता से। पहली विशेषता बहुत ही सिंपल है। जैसे एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, इन्हें हम शीर्ष कहते हैं, और 3 ही कोण होते हैं, एंगल। तो 3 एंगल हैं तो इन्हें हम एंगल्स कहेंगे। तो 3 एंगल हैं और 3 ही भुजाएं होती है, दीज आर साइड्स। दूसरी विशेषता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि हम समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका अभिप्राय है कि तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। तीसरी विशेषता है कि जितने भी समबाहु बहुभुज होंगे जिनमें कि त्रिभुज सबसे पहले आता है, तो वे सभी क्या होंगे? उत्तल होंगे। जैसे कि समबाहुभुज कभी अवतल नहीं हो सकते, उसी प्रकार त्रिभुज भी अवतल नहीं हो सकते। त्रिभुज हमेशा उत्तल ही होते हैं। अगर हम चौथी विशेषता की बात करें तो चौथी विशेषता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग, जैसे ये 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि 2 + 3 > 4, या हम लिखें 3 + 4 > 2, हम लिखें 2 + 4 बचता है हमारे पास 3। तो अधिक होना चाहिए, अगर अधिक नहीं है तो त्रिभुज संभव नहीं है। पांचवी विशेषता की बात करते हैं कि बड़ी भुजा के, जैसे ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो भी बड़ा ही होगा। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। इसके अलावा जो 2 कोण बचेंगे वो न्यून कोण रहेंगे। नंबर 6 पे बात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे हम प्रूव भी करेंगे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, इसलिए फॉर्मूला है कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 × 180। तो n-2, यहाँ पर हम देख रहे हैं n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर n हमारे पास भुजाओं की संख्या है। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या है 3। तो फॉर्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 - 2 × 180। अब घटा लेंगे तो 1 × 180, 180, तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज के कोणों का योग भी, आंतरिक कोणों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये सिद्ध करने के लिए हमने बात करी कि नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री ही क्यों होता है। नंबर 7 पे बात करेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इनका अगर सम ज्ञात करते हैं तो 360 डिग्री होगा। यह बहुभुज के संदर्भ में भी लागू होता है, अर्थात किसी भी बहुभुज में, चाहे वो त्रिभुज है या चतुर्भुज है या फिर कोई अन्य बहुभुज है, उनके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। नंबर 8 पे बात करेंगे किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर इसे हम एंगल C कहें, एंगल C = एंगल A प्लस एंगल B, ये जो कोण C है हमारे पास, ये होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की विशेषताओं में नंबर 9 पे बात करेंगे मीडियन, माध्यिका की। त्रिभुज की माध्यिका होती क्या है? त्रिभुज की माध्यिका एक ऐसा रेखाखंड है जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी विपरीत, जो उसके अपोजिट है, विपरीत भुजा के मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसे हमने टेढ़ा कर लिया है इस तरह से, लेकिन हमें चाहिए अपोजिट साइड, जो कि विपरीत भुजा है उसके मध्य में टच होना चाहिए, तभी इसे हम माध्यिका कहेंगे। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की ऊंचाई की, जिसे हम इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं।
एल्टीट्यूड क्या है? एक ऐसा रेखाखंड है जो त्रिभुज के शीर्ष से उसकी विपरीत भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसमें मध्य बिंदु नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मध्य बिंदु के ऊपर ही बनाएगा है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसकी विपरीत भुजा के साथ। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है और साफ है कि जो माध्यिका है वो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरेगी और जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड जो है उसके मध्य से ना गुजरते हुए उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान देने वाली बहुत ही जरूरी बात है कि एक त्रिभुज में 3 ही माध्यिकाएं और 3 ही एल्टीट्यूड यानी कि लंबाइयाँ खींची जा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो माध्यिका होगी वो त्रिभुज के मध्य में ही होगी, अंदर वाले भाग में होगी, लेकिन एल्टीट्यूड जो है बाहर भी खींचे जा सकते हैं। अगर त्रिभुज हमारी विषमबाहु त्रिभुज है तो उसके एल्टीट्यूड कई बार बाहर की तरफ को भी खींचे जा सकते हैं, त्रिभुज के एक्सटीरियर साइड में भी खींचे जा सकते हैं। और एक और बात है कि जो माध्यिकाएँ हैं और जो एल्टीट्यूड है वो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष जो होता है हमारा शीर्ष कोण होता है और जो अपोजिट साइड होती है उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। नंबर 11 पे बात करेंगे डायगोनल्स ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज के विकर्ण। बहुत ही मजेदार बात है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम विकर्ण की परिभाषा देखें तो विकर्ण की परिभाषा है किसी बहुभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये है विपरीत शीर्ष, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है विकर्ण कहलाता है। लेकिन त्रिभुज में पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर विपरीत शीर्ष है ये नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? 0 है। और किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर हमने पता करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन्स। तो इसके लिए है n इंटू एन माइनस 3/2। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो n होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर लिखे हम नंबर ऑफ साइड्स कितने लिखेंगे? 3, और यहाँ भी 3, 3 माइनस 3/2, तो 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0/2 इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। नंबर 12 पे बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय भी त्रिभुज के ऊपर ही अप्लाई होती है। इसके लिए विशेष त्रिभुज होती है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। नंबर 13 पे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, सर्वांग समता। ये भी त्रिभुज के ऊपर अप्लाई होती है। सर्वांग समता से सर्वांग और समता, तो इसका सर्वांग का मतलब है सभी अंग, जिसे हम बोलेंगे भाग, और समता से अभिप्राय है बराबर। जिस त्रिभुज के सभी भाग दूसरी त्रिभुज के साथ बराबर मैच करते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम है, जैसे साइड एंगल साइड। नंबर 2 पे आता है एंगल साइड एंगल। नंबर 3 पे एंगल एंगल साइड। नंबर 4 पे RHS और नंबर 5 पे SSS, जिसके बारे में 9th क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट टाइम में कभी हम इनके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। नंबर 14 पे बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी मतलब समरूपता। सम मतलब एक समान, एक समान या एक जैसे, और रूपता मतलब आकार, जिनका आकार एक जैसा होता है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पर इस ट्राइंगल की छोटी सी है और इस ट्राइंगल की बात करें तो ये थोड़ा बड़ी है, लेकिन आकार के इनके एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम समरूपता, एक समान दिखने वाले। और इसमें नियम है जैसे कि एंगल एंगल समरूपता का नियम है जो 10th क्लास में पढ़ेंगे, और दूसरा है साइड साइड, और तीसरा है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। नंबर 15 पे बात करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
जिसके अनुसार दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव एक समान रहता है और दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम, उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या रहेंगी, समानुपातिक रहेंगी। जो नंबर 14 और नंबर 15 है, इसके अलावा जो 13 नंबर भी है वो हायर लेवल के यानी 9th और 10th क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने 12 नंबर तक पढ़ी वो 6ठी से 8वीं तक की पुस्तक में इंक्लूड है और सबको ये आनी भी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें कोशिश की गई है कि त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज एक छोटी सी त्रिभुज जिसकी परिभाषा बोलते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके ऊपर चर्चा की गई। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।